तुम कभी भी जैसे हो वैसे वुमन के सामने नहीं रह सकते। मैं वापस बोल रहा हूँ, यू कैन नेवर बी योर सेल्फ अराउंड वुमेन एंड मे बी इवन इन योर लाइफ। यू कैन नॉट बी द पर्सन दैट यू आर। हाँ, मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया जो भी तुमने आज तक सुना है। तुमने आज तक यही सुना है कि जैसे हो वैसे ही रहो वुमन के सामने। जितने भी फटे पुराने कपड़े पहन रहे हो वही फटे पुराने कपड़े पहन के तुम वहाँ डेट पे जाओ, वही सारी चीज़ें बोलो जो तुम्हें पता है। ऐसे ही तुम कर रहे हो, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। तुम्हें अपने बेस्ट वर्जन को ही पोर्ट्रे करना पड़ता है। तुम्हारा बेस्ट वर्जन ही प्रेजेंट करना पड़ता है वुमन के सामने। तुम जैसे हो वैसे ही नहीं रह सकते वहां पे। तुम अगर रियली इतने ज्यादा शाई हो तो तुम्हें क्या लगता है तुम पहली डेट में जा रहे हो और वहां पे भी इतने ज्यादा शाई रहोगे तो वर्क करेगा? वो तुमसे अट्रैक्टेड फील करेगी, वो चाहेगी कि ये मैन मेरी लाइफ में आए? वो कभी भी ये नहीं चाहेगी। क्यों? क्योंकि तुम कुछ बोलने में ही तुम्हारी गांड फट रही। तुम इतने ज्यादा शाई हो, तुम्हें इतना ज्यादा डर लग रहा है सारी चीजों से। एंड तुम अगर यही सारी चीजें दिखाओगे क्योंकि ऐसे ही हो तुम, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी? जस्ट सोचो इसको। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन ही वहां पे रखना पड़ता है। वहां पे जाके अपना बेस्ट वर्जन टेबल पे रखना पड़ता है। ये कोई भी भले कुछ भी बोले, लेकिन ये सही है। लॉजिकली जस्ट सोचो ना तुम। अगर एक फैट सा अगली सा पर्सन होगा एंड वो जा रहा है वहां पे डेट पे कोई सी बंदी को लेकर, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो उससे अट्रैक्टेड फील करेगी? नहीं करेगी, जरा भी नहीं करने वाली। वो उसको अपनी लाइफ में चाहेगी ही नहीं, जरा भी नहीं चाहेगी। एंड रीजन इज बहुत ही ज्यादा सिंपल कि तुम बहुत ही ज्यादा खराब दिखते हो। तुमने अपने आप पे वर्क ही पुट इन नहीं किया, क्योंकि आज तक सभी लोगों ने तुम्हें यही बताया है कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अपने आप को चेंज करने की। तुम अगर मोटे हो तो ठीक है, अच्छे हो। मोटे हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो बेटा। या तो फिर तुम्हें जिम जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, यही लो मिठाई, शुगर, ये सारी चीजें खाओ, तुम्हारे लिए हेल्दी है। तुम तुम मोटे नहीं हो, तुम बहुत ही ज्यादा, वो क्या बोलते हैं ये, ओबिस, ओबिस नहीं सॉरी, तुम बच्चों को क्या बोलते हैं हमेशा? यही कि तुम चबी हो, तुम मोटे नहीं हो। पर रियली में तुम चबी हो, तुम ओबीस हो मैन। तुम्हारी लाइफ में इतने ज्यादा डिजीज आने वाले, इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है ना, कि तुम सोच भी नहीं सकते कि सारे पैसे जो भी तुमने अपनी लाइफ में कमाए होंगे ना, वो सारे पैसे तुम्हें अपनी हेल्थ पे ही डालने हैं बाद में। मेरे बहुत ज्यादा ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मोटे हैं, पर पता है उनकी सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है? कि उनको लगता ही नहीं है कि वो मोटे हैं, क्योंकि उनको है ना अपने दिमाग में डाला ही ऐसा है कि नहीं तुम मोटे नहीं हो, तुम बस चबी हो। तुम्हारी लाइफ में कोई भी लड़की आ ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारा नेचर कैसा है वही मैटर करता है। एट द एंड वही मैटर करेगा कि तुम एक नेचर में कैसे अच्छे पर्सन हो। एंड यही सारी चीजें उसे दिमाग में घुसाई गई है। एंड इसकी वजह से आज ये सिचुएशन है कि वो अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वो मोटा है। उसे ये नीड ही फील नहीं होती कि मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए। तुम्हारी लाइफ में इतने ज्यादा डिजीज आएंगे मैन, कल को अगर बच्चा नहीं हो रहा तुम्हारा क्योंकि तुम सिर्फ इतने ज्यादा मोटे हो, तो क्या लगता है इसका रीजन कौन है? तुम। क्योंकि तुम्हें हमेशा यही लगता आया है कि जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, अपने आप को मैं वैसा ही प्रेजेंट कर सकता हूं। शादी तो हो जाएगी तुम्हारी में भी, क्योंकि मोटी लड़कियों को भी कमी नहीं होती। दुनिया में बहुत ज्यादा मोटी बदसूरत लड़कियां भी हैं, तो उन लड़कियों से तुम्हारी शादी तो हो जाएगी। पर रियली में तुम अपने आप को सोचो कि तुम अगर अपने आप को चेंज कर लेते, तुम अपने आप को एक बेटर पर्सन में कन्वर्ट कर लेते, तो तुम ऐसी मोटी लड़की से कभी भी शादी करोगे? तुम अपने आप के लिए हमेशा एक बेस्ट वर्जन ही ढूंढोगे ना, जो तुम्हारे साथ कॉम्पेटेबल रहेगा। अगर वो तुम्हारे साथ कंपेटेबल ही नहीं है, तो फिर क्यों तुम रहोगे उसके साथ? एंड इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तुम अपनी लाइफ में अपने आप पे वर्क पुट इन करो। सारी चीजों में अपने आप का बेस्ट वर्जन लाओ, वहां पे टेबल पे रखो। तभी जाके तुम एक अच्छी लड़की को अट्रैक्ट कर पाओगे। कोई चाहे कुछ भी बोले कि नहीं तुम इंट्रोवर्ट हो तो इंट्रोवर्ट ही रहो, लड़कियों के सामने जैसे हो वैसे ही दिखो, तो भी वो तुम्हारी लाइफ में आएगी। हाँ आएगी, लेकिन वो भी फिर ऐसी ही लड़की होगी। वो ऐसी लड़की नहीं होगी जो तुम डिजायर्ड करते होंगे। वो ऐसी लड़की होगी जो खुद अपने आप में, उसकी लाइफ में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, या तो फिर वो अच्छी नहीं दिखती होगी। एंड तुम्हें रियली में ऐसी लड़की से शादी करनी है?
जस्ट बिकॉज तुम लेजी हो, तुम्हें अपने आप पे वर्क पुट इन नहीं करना, एंड इसीलिए तुम ये सारे बहाने बनाए जा रहे हो कि नहीं जैसा हूँ वैसा ही मैं अपने आप को वर्ल्ड में पुट इन करूंगा, एंड जो भी मेरी लाइफ में आना चाहे वो ठीक है, बाकी किसी को आने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी भी यही आइडियोलॉजी है ना, तो बिलीव मी तुम बहुत ही ज्यादा है ना अकेले पढ़ने वाले हो। अकेले तो नहीं पढ़ोगे, पर वही है कि तुम्हारी लाइफ में इतने ज्यादा अच्छे लोग कभी भी नहीं आएंगे जो अपनी लाइफ में वैल्यू पुट इन करते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ स्टैंडर्ड्स रखते हैं, जिनके लिए हेल्दी होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये सारा जो फूड भी कंज्यूम कर रहे हो ना तुम, पता है खराब चीजें खाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन यही है कि उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, उसके बाद तुम वर्कआउट कर रहे हो कि नहीं, अपनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो कि नहीं। अभी मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से एंड सारी चीजों की वजह से ह्यूमन बींग्स है ना लेजी हो गए हैं, या पहले से ही लेजी थे, लेकिन अब यही है कि वो लेजी रह सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्हें खाना मिल ही जाने वाला है। सो इसीलिए लेजी होने में कोई दिक्कत भी नहीं है, एंड इसीलिए वो सारी चीजें कर रहे हैं कि उन्हें वर्क ना करना पड़े, अपने आप पे हो, अपनी बॉडी पे हो, या अपनी लाइफ में हो, वो कम से कम वर्क अपने आप पे पुट इन करना चाहते हैं। एंड इसीलिए दिक्कत आ रही है, इसीलिए वो ये सारी आइडियोलॉजीज पे बिलीव करने लगे कि नहीं मुझे जैसा हूं वैसे ही लोग एक्सेप्ट करेंगे, वैसे ही मुझे लड़कियां अट्रैक्ट हो जाएगी, मुझे जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे पैसे कमाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो ये सारी चीज़ें बिलीव करते हैं, लेकिन रियली में मैन तुम्हें ग्राइंड करना पड़ेगा, तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हो, तुम आज से अपना एक बेटर वर्जन कैसे क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेगी ही। अगर तुम नहीं देखोगे ना, तो जिसके पास ऑलरेडी होगी, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जिसने अपने आप पे बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, जिसने सालों तक ग्राइंड किया है, वो सारी चीजें ले जाएगा। वो अच्छी गाड़ी, अच्छी लड़की, अच्छा घर, सारी चीजें उसके पास होगी, एंड तुम यहाँ पे ऐसे ही पीछे बैठे रह जाओगे। ओके, अपनी जिंदगी में हमेशा तुम यहाँ पीछे ही रहोगे, एंड यही सोचते रहोगे कि मैं जैसा हूं वैसा ही तो हूं, क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैन फर्क पड़ता है, तुम्हें कुछ भी हो जाए। देखो मैं भी है ना अभी भी रोज वीडियोस बना रहा हूं, मुझे पता है कि मैं रोज अपलोड नहीं कर रहा, लेकिन मैं रोज वीडियोस बना रहा हूं। पता है अपलोड क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि है ना 3 महीने तक मुझे बाहर जाना है कहीं पे, एंड इसीलिए मैं 3 महीने तक नहीं रहने वाला, इसीलिए 3 महीने तक भी मेरी कंटिन्यूअस वीडियोस आती रहे, इसीलिए मैं रोज वीडियोस बना रहा हूं, लेकिन अपलोड नहीं कर रहा। एक बार 2024 खत्म हो जाए, 2025 जब भी स्टार्ट हो जाएगा ना, तब से मेरी कंटिन्यूस वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये थोड़े प्रॉब्लम्स की वजह से मैं रोज अपलोड नहीं कर पा रहा, लेकिन शूट तो मैं रोज ही कर रहा हूँ। ओके, मैं भी लेजी हूँ, मुझे भी रोज वीडियो शूट करने में मजा नहीं आ रहा होता, लेकिन यू नो व्हाट, फिर भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप का बेस्ट वर्जन यहाँ पे प्रेजेंट करना है। मैं ऐसा नहीं प्रेजेंट कर सकता अपने आप को जैसा मैं हूं, मुझे अपने आप को एक अच्छा दिखाना पड़ता है, एंड रियली मैं वर्क भी पुट इन कर रहा हूं। दिखाना पड़ता है क्या मतलब, मुझे ये रियली में चाहिए कि मैं एक अच्छा पर्सन बनता रहूं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं हमेशा बेटर ही हूं। आज से 1 साल बाद मैं अपनी वीडियोस देखूं ना, मुझे लगे ये क्या चूतिया बोल रहा है, मुझे रियली में ये फील होना चाहिए कि इतना ज्यादा खराब बोल रहा हूँ, सारी चीजें मेरी बहुत ही ज्यादा खराब है, बॉडी लैंग्वेज से लेके वॉइस से लेकर सब कुछ, लेकिन 1 साल बाद वो मेरी बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, उससे 1 साल बाद और भी ज्यादा अच्छी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अपने आप पे वर्क पुट इन करूंगा तो मुझे रिजल्ट्स दिखे हैं, एंड मैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, एक अच्छा घर ले सकता हूँ, अपनी फैमिली को वो सारी चीजें दे सकता हूँ जो मे भी उनके पास अभी नहीं है। एंड ये तभी हो पाएगा जब मैं अपने आप पे वर्क पुट इन करूंगा, जब मैं अपना बेस्ट वर्जन दुनिया के सामने रखूंगा, उस लड़की के सामने रखूंगा जिसको मैं प्यार करता हूं। अगर मैं अपना बेस्ट वर्जन नहीं रखूंगा ना, तो वो लड़की कभी भी अट्रैक्ट नहीं होने वाली। मुझे है ना ऐसे इतने ज्यादा अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाने में मजा नहीं आता, लेकिन यू नो व्हाट, मैं जब भी बुलेट चला के बाहर जाऊं ना, तब मैंने अगर वो क्या बोलते हैं शॉर्ट्स या ऐसा कुछ पहना हो ना, तो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, मुझे फीलिंग ही नहीं आती कि मैं लाइफ में कुछ कर रहा हूँ। एंड वहीं पे अगर मैं अपने फॉर्मल्स कपड़े पहन के जाता हूँ, अच्छे शूज पहन के जाता हूँ, तो मुझे ये फीलिंग आती है कि वाओ, रियली में मुझे अपने आप को वर्ल्ड में रखने में अच्छा लगता है। क्यों? जस्ट बिकॉज मुझे आलस आ रही थी, इसलिए मुझे कपड़े चेंज करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन जब भी मैं कर देता हूँ एंड जब भी मैं ऐसे घर से बाहर निकलता हूँ ना, तब मैं और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ।
मुझे पता है कि मैं अपने आप का बेस्ट वर्जन वर्ल्ड में रख रहा हूँ। लोग मुझे देख रहे हैं जब मैं बुलेट चला के जा रहा हूँ तब, या कोई भी गाड़ी चला के जा रहा हूँ तब। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप का बेस्ट वर्जन पोर्ट्रे कर रहा हूँ वहां पे। ऐसा नहीं है कि अगर मैं घर में ऐसे चड्डी बनियान में घूम रहा हूँ तो बाहर भी ऐसे ही घूमूं, लोगों को ऐसे ही दिखाऊं जैसे मैं हूं, जो चीजें मुझे पसंद है वही करो। सो इन शॉर्ट तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि है ना, ऐसा नहीं रह सकते तुम जैसे हो। तुम्हें अपने आप का बेस्ट वर्जन वर्ल्ड में, या तो फिर वो वुमन के सामने जिसे तुम पसंद कर रहे हो उसके सामने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्जन ही रखना पड़ेगा। जैसे सोशल मीडिया में होता है ना, तुम अब कोई भी अपनी पोस्ट कर रहे हो तो तुम देखोगे कि वो पोस्ट में इतने ज्यादा फिल्टर्स डाल रहे हो, इतनी ज्यादा कलर ग्रेडिंग कर रहे हो, ये सारी चीजें देखोगे ना तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे अपने आप का बेस्ट वर्जन रखना है, ताकि लोगों को सारी चीजें अच्छी ही दिखे, लोगों को कोई गलती ना दिखे, लोग कोई बुरी कमेंट ना करें। वहीं पे तुम अगर चड्डी बनियान में फोटो डाल रहे हो तो कैसी कमेंट्स आएगी, लोग तुम्हें कैसे देखेंगे, किस व्यू पॉइंट से देखेंगे। एंड इसीलिए तुम्हें पता है कि मुझे अपने आप का बेस्ट वर्जन रखना है। सो ऐसे ही तुम्हें अपने आप का बेस्ट वर्जन दुनिया में भी ऐसे ही रखना पड़ेगा। जब तुम उस लड़की के साथ जा रहे हो ना डेट पे, तब भी एक कॉन्फिडेंट मैन बन के जा रहे हो, अपना अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हो, अच्छे शूज पहन के जा रहे हो, अपने बाल को अच्छे से सही से किया है, सारी चीजें सही से की है तुमने, एंड फिर तुम जा रहे हो। तो ये सारी चीजें वो देखती है, वो तुमसे फिर अट्रैक्टेड फील करती है, वो तुम्हें डिजायर्ड फील करेगी। एंड अगर नहीं रखोगे ऐसे, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे वहां पे, तो तुम्हारे बहुत ही ज्यादा खराब चांसेस है कि वो तुम्हारी लाइफ में आएगी। ओके, सो ये सारी चीजों को याद रखना। एंड मुझे पता है कि हेटर्स के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो मे बी वो कमेंट्स कर सकते हैं, सो गो हेड एंड कमेंट। एंड जिस लोगों को वीडियो समझ में आया, उसके दिमाग में घुसा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि इस चैनल को ग्रो होने में मदद मिले। ओके, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।